और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और एक बड़ी अहम खबर राजधानी रिम्स से आ रही है। राजधानी रांची के रिम्स से यहां पर कोरोना से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई। यहां पर रिम्स में बंद पड़े मल्टी स्टोरेज पार्किंग को कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया है। संक्रमित मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन देने की भी व्यवस्था की गई है। पानी, बिजली और शौचालय की भी व्यवस्था रिम्स ने यहां पर की है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन सपोर्टेड 327 बेड के वार्ड की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि 12 दिन में 327 बेड तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं थी। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और अब आपको यहां पर मौजूद आईसीयू वार्ड में भी ले चलते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से आईसीयू वार्ड भी यहां पर बनाया गया है। यहां पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जिसका इंतजार लोगों को था, यानी कि सघन चिकित्सा, यहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट आप इसे कहते हैं आईसीयू, जो कि बहुत ही इंटेंसिव मामलों में इस्तेमाल होता है। तो जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की जरूरत पड़ती है और जब हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो कई बार मरीजों को आईसीयू में, सीसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये आईसीयू वार्ड है जिसकी तैयारी यहां पर की गई है। तो लगातार कोशिश सरकार की कि हम किस तरीके से सुविधाओं को बढ़ा पाए, कैसे जो मरीज पहुंच रहे हैं रिम्स उनको हर तरीके से हम तमाम सुविधाएं दें, उनका बेहतर इलाज कर पाए। ये कोशिश सरकार की और इसी कड़ी में लगातार जो बेड्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में उद्घाटन की वो तस्वीर देखिए। यहां पर आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। कोविड वार्ड तो बना है, मल्टी स्टोरेज जो पार्किंग है वहां पर 327 बेड का, लेकिन इसके साथ साथ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है रिम्स का, वहां पर आईसीयू जो 73 बेड है वो भी शुरू किया गया है, जिसका इंतजार था रिम्स को, क्योंकि बहुत सारे मौके पर ऐसे मरीजों से भी सामना हुआ रिम्स का जिसे वो चाहकर भी नहीं बचा पाया। तो ऐसे मरीज जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में उनके पास पहुंचते हैं, जिनका वो इलाज तो करना चाहते हैं लेकिन कई बार मजबूरी होती है, आपके पास आईसीयू नहीं होता है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं होता आपके पास। और सत्यव्रत किरण का सीधे रुख करते हैं जो कि ऑन्कोलॉजी ब्लॉक रिम्स के, जहां पर आईसीयू वार्ड तैयार किया गया 73 बेड वाला, वहां पर हम सीधे रुख करते, वहां पर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े। सत्यव्रत, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, क्या उद्घाटन हो चुका है और क्या अभी क्या चल रहा है वहां पर? तो देखिए पंकज, 73 बेडों का जो है वो आईसीयू वार्ड बनाया गया है ऑन्कोलॉजी विभाग का। और अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो पहुंचे हैं जीवन रक्षक यंत्रों को देखने। और इन्हीं जीवन रक्षक यंत्रों के द्वारा कोरोना के इस महामारी में वैसे जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऑक्सीजन लेने में समस्या हो रही है, उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा दी जाएगी। सर, जो जीवन रक्षक यंत्र लगाए गए उनसे अब लोगों की जान बचाई जा सकेगी? नहीं, निश्चित तौर पर लगातार हम लोग अपने अस्पतालों को अपग्रेड करने पर पूरी तरीके से राज्य सरकार और भी जितने हमारे अस्पताल हैं उनको भी अपग्रेड करने के लिए काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन व्यवस्था कायम की जा रही है। और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने राज्य के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के दिशा में कारगर रूप से काम करें। बिल्कुल सर, चूंकि हमारे पास सीमित संसाधन है और कोरोना के संक्रमण चूंकि महामारी अचानक आई थी तो कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव हो गया था। अब उन संसाधनों को कैसे पूरा किया जाए उस पर राज्य सरकार आपकी विशेष नजर है? नहीं, बिल्कुल हम लोग देखिए, आप तो देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन जो हैं, आप बेड भी देख रहे हैं कि बेड भी आईसीयू के बेड आपको देखने से समझ में आएगा कि वर्ल्ड क्लास लेवल के बेड वगैरह और सारा इक्विपमेंट लगाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो है अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कोरोना के साथ हमको जो है लगातार युद्ध करना है। और युद्ध करने के लिए जब तक हमारे हथियार मजबूत नहीं होंगे, हमारे संसाधन मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम इस
अभिशाप के विरुद्ध में मजबूती से शंखनाद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इस महामारी से लड़ने के लिए जो अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है वो लगाया गया है रिम्स के कैंसर विभाग में। आप देखिए कि किस तरह से जो विश्व स्तरीय अत्याधुनिक जो उपकरण है, जीवन रक्षक उपकरण है, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाया गया है, वेंटिलेटर की सुविधा भी लगाई गई है। क्योंकि आप देखिए इस महामारी के दौरान लगातार वैसे लोग हैं जिन्हें की ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन यानी कि आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड की लगातार कमी हो रही थी। और ऐसे में देखिए राज्य सरकार के प्रयास के द्वारा किस तरह से अत्याधुनिक उपकरण जो है वो लगाए गए हैं रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में। और इन अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा अब लोगों की जान बचाई जाएगी। देखिए हाई फ्लो ऑक्सीजन है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य ऑक्सीजन पे नहीं रह पाता है तो उसे इस मशीन के द्वारा हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है। और देखिए सभी जो चीजें आपको मिल रही होंगी वो ब्रांड न्यू विश्व स्तरीय है, यानी कि अब कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने के लिए जो हथियार हमारे पास होना चाहिए वो अब मौजूद है। और वैसे में इन हथियारों के बदौलत जो है हम इस महामारी को जीतेंगे। और आप देखिए रिम्स का जो पूरा ऑन्कोलॉजी विभाग है वहां लगातार ऐसे आईसीयू बेड लगाए गए हैं, यानी कि अब उन लोगों को वेंटिलेटर आईसीयू के लिए नहीं तरसना होगा जिस लोगों की इनकी जान चली गई। अब अत्याधुनिक जो भी इक्विपमेंट है वो लगा लिए गए हैं। लगातार आईसीयू और वेंटिलेटर की जो कमी है वो देखी जा रही थी, लोग लगातार आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की मांग कर रहे थे। वैसे में कुछ घंटों बाद अब इस शुरू कर दिया जाएगा, आम लोगों को भी जो है वो इस बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और वैसे में यह जो प्रयास है सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, वो कहीं ना कहीं इस महामारी के दौरान मील का पत्थर साबित होगा। इन हथियारों के बदौलत, इन वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन आईसीयू बेड के बदौलत हम इस महामारी से लड़ेंगे और जल्द जीतेंगे भी। पंकज और सत्यव्रत, जिस तरीके से आज जितनी बड़ी संख्या में आप कहें कि चाहे आईसीयू बेड वार्ड की बात कर ले या फिर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर ले, तो क्या सरकार अभी भी प्रोसेस में है कि इन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, या फिर अब सरकार को लगता है कि आंकड़ों के हिसाब से जो है बेड अब वो पर्याप्त हो चुके हैं, या फिर अभी भी ये कोशिश जारी रहेगी? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है ये। नहीं देखिए, बिल्कुल जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी पंकज, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि अब कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। जो कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सक हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि मई का जो महीना है वो पीक का महीना है, यानी कि संक्रमण का खतरा इस महीने में ज्यादा हो सकता है। वैसे में पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग के जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है तीसरी लहर जो है वो थोड़ी भयावह होगी। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरे लहर की जो भयावहता है वो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो संक्रमित हो सकते हैं। और उसको लेकर भी लगातार राज्य सरकार तैयारियां कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बताया कि लगातार एक्सपर्ट से जानकारी ली जा रही है, जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। और इन जैसे जो मशीन है, इन मशीनों के द्वारा वैसे जो लोग हैं, वैसे जो बीमारी है उस पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल कई और तरह की इक्विपमेंट की जरूरत होगी, लेकिन अब इन हथियारों को देखकर यह महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार काफी मुस्तैद है। यही कारण है कि महज कुछ दिनों में, आप समझिए कुछ दिनों में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधन कम था। और वैसे में सरकार ने अब यह सुनिश्चित किया है कि संसाधन जितना ज्यादा हो सके उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्हीं संसाधन, इन्हीं हथियारों के बदौलत जो है वो हम इस महामारी को लड़ सकेंगे। कई लोग थे जिन्हें समय पे यह हथियार नहीं मिल सका और उनकी जान चली गई, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन के कारण नहीं जाएगी, वेंटिलेटर के कारण नहीं जाएगी, हाई फ्लो ऑक्सीजन के कारण नहीं जाएगी। और देखिए जो इन जैसे जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, जो योद्धा हैं, उनके बदौलत लगातार यह महामारी लड़ी जा रही है। सैल्यूट है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर जो कि लगातार अपने घर परिवार से दूर संक्रमण के बीच लगातार संक्रमण का खतरा उठाते हुए भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही ऑन्कोलॉजी विभाग का जो ये आईसीयू शुरू हो जाएगा, वैसे में जो संक्रमित मरीज होंगे उनकी सहायता करेंगे। ये जो योद्धा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं कि लगातार
आप लोग मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपकरण होने चाहिए, जो हथियार होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वैसे में जो ये इक्विपमेंट लगाया गया है, जो आईसीयू लगाया गया है, कितना कारगर साबित होगा आप लोग के लड़ाई के लिए, मरीज की सेवा के लिए? ये अभी जितना सारा हमारा न्यू आईसीयू बना है पेशेंट के लिए देखते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास पेशेंट का लोड ज़्यादा और हमारे पास इक्विपमेंट कम हो रहे थे, तो अभी हमारा इसी को जरूरत को देखते हुए नया आईसीयू खोला गया। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे वेंटिलेटर, हाई फ्लो और बेड और सारे स्टाफ अरेंज किए गए हैं। और अभी इनॉग्रेशन होने के बाद अब यहाँ पेशेंट भी आना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की जान बचा सके। और आप जैसे जो योद्धा हैं, चिकित्सक हैं, नर्स हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, क्या फौज है यहाँ मौजूद जो कि लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहेगा? यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड अटेंडेंट और क्लीनिंग डिपार्टमेंट सारा का एक प्रॉपर टीम है टेक्नीशियन के साथ, क्योंकि टाइम के साथ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट या जो हेल्थ वर्कर जो होता है, एक फील्ड, हम लोग एक टीम वर्क के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि अकेले डॉक्टर या नर्स कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमारे लिए गवर्नमेंट के साइड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से जो टीम बनाए, तो हम लोग अपना टीम मिलकर काम करें। और गवर्नमेंट से भी हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए भी कुछ अच्छा फैसिलिटी दे, ताकि हम जो अपना घर परिवार सब छोड़ के पेशेंट के लिए अपना पूरा जी जान लगा के जो सेवा कर रहे हैं, तो इसका कुछ हम लोग को भी फायदा मिले। बिल्कुल पंकज, देखिए इन जैसे योद्धाओं का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपके मुखिया आपको वो हथियार प्रदान करते हैं कि आप जिस महामारी से लड़ रहे हैं, उस महामारी से लड़ने में अगर इन जैसे जो जीवन रक्षक इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो अगर आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन जैसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो नर्सें हैं, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों के हौसले के कारण और सरकार के द्वारा दिए गए इन हथियारों के कारण हम जल्द ही इस महामारी से जीतेंगे। आप देखिए जो भी इक्विपमेंट है, ब्रांड न्यू इक्विपमेंट है, लगातार पिछले 2 दिनों से इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया की जा रही थी। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मॉनिटर स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे वो सभी, यानी कि जो भी व्यक्ति बीमार होते हैं, उनके पल्स जो है, ब्लड प्रेशर जैसे जो भी जरूरतमंद चीज है, वो इस मॉनिटर में जो है वो मौजूद रहते हैं और मॉनिटर में वो डिस्प्ले होता रहता है, ताकि चिकित्सक समझ पाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यही वो वेंटिलेटर है पंकज, जिस वेंटिलेटर की लगातार कमी हो रही थी, और यह जीवन रक्षक उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जब व्यक्ति सांस लेना पूरी तरह से छोड़ देता है, तो वैसे में इसी वेंटिलेटर के माध्यम से उसे कृत्रिम ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा पंकज, ये हाई फ्लो जो है वो ऑक्सीजन है। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य ऑक्सीजन के सहारे अगर वो नहीं रह पा रहे हैं, उनकी लगातार ऑक्सीजन लेवल घट रही है, तो ऐसे में इसी हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन के द्वारा उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। और ऐसे कई लोग हैं जो इस उपकरणों का इस्तेमाल करने के बाद रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और अब जो यह इक्विपमेंट मौजूद है, रिम्स की अगर बात करें, आज पूरे राज्य की अगर बात करें, खासकर राजधानी रांची की बात करें, तो आज बेहद राहत भरी दिन रही पंकज। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, 528 बेड बनाए गए, 327 बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त जो है उसकी शुरुआत की गई, और करीब 73 ऐसे जो हथियार हैं, जो आईसीयू बेड हैं, उसकी शुरुआत की गई। तो अब कहीं ना कहीं इस महामारी पर यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीत पाई जा सकेगी इन हथियार और इन जैसे चिकित्सक, अस्पताल कर्मी और सरकार के अथक प्रयास और सहयोग के बदौलत। पंकज, सही बात कही कि हम योद्धा के तौर पर भले ही सम्मानित करते रहते हैं यहाँ पर जो तमाम हमारे चिकित्सक है, चिकित्सा कर्मी, लेकिन अगर उन्हें हथियार नहीं देंगे तो आखिर वो युद्ध कैसे करें। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने बहुत ही सही जानकारी दी कि कैसे जो राज्य के मुखिया है, जो राज्य का सिस्टम है, जो राज्य सरकार है, उसने हथियार देने का फैसला लिया। और देखिए हथियार अब महज 2 से 3 दिनों के अंदर ये बनकर तैयार हुआ, 12 दिन में पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने यहाँ पर दी कि किस तरीके से, और बहुत राहत वाली खबर आपने दी सत्यव्रत, हमें बहुत ही राहत वाली खबर। हम एक 2 बेड के लिए तरसते मरीजों को हमने देखा, लेकिन अब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में रिम्स के परिसर में अगर ये बेड मौजूद हो गए हैं आईसीयू वाले और ऑक्सीजन सपोर्टेड, तो निश्चित तौर पर यह राजधानी रांची के साथ ही पूरे झारखंड के लिए राहत वाली खबर है।